अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इससे पहले तक हमने जितनी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, उनका सलूशन हमने रियल नंबर्स के सेट में फाइंड करना सीखा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स के सेट का ही एक्सटेंशन है। डिज़ाइंड टू सॉल्व इक्वेशंस दैट हैव नो सॉल्यूशंस विद इन द रियलम ऑफ रियल नंबर्स, यानी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए गए हैं जिनका सलूशन रियल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं होता। आज हम अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है जिनका सलूशन रियल नंबर के सेट में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, और -1 रियल नंबर्स के सेट में मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x = 1, और 1 का ताल्लुक भी रियल नंबर्स के सेट से होता है। इस तरीके से एक और इक्वेशन ले लेते हैं, x² - 1 = 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और साथ प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x = ±1 का स्क्वायर रूट 1, यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +1 और एक -1, और ये दोनों नंबर्स ही रियल नंबर्स के सेट में मौजूद होते हैं। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए x² + 1 = 0, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास x² = -1 आता है। स्टूडेंट्स, ये बात बड़ी काबिल गौर है, इसको ध्यान से समझना है। ये चीज़ क्या बता रही है? ये बता रही है कि x का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर -1 आए, यानी x की जगह पर कौन सा नंबर पुट किया जाए जिसका स्क्वायर लेने से आंसर -1 आए। स्टूडेंट्स, हमने तो अभी तक सीखा है कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, या पॉजिटिव नंबर्स का भी स्क्वायर लिया जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई ऐसा नंबर अभी तक मौजूद नहीं है रियल नंबर्स में जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर -1 आए। फिर भी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-√-1। और जब हम स्क्वायर रूट -1 का आंसर फाइंड करने की सोचते हैं तो हमें इसका आंसर नहीं मिलता। चाहे स्क्वायर रूट -1 को हम कैलकुलेटर पे डालें तो कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर। इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया? मैथमेटिशियंस ने इस स्क्वायर रूट -1 का नाम रख दिया आयोटा। आयोटा होता है एक इमेजिनरी यूनिट। तो उन्होंने इसको एक नए टाइप का नाम दे दिया, इमेजिनरी यूनिट। और ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और जहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट -9 आ गया, स्क्वायर रूट -4 आ जाए, इसको हम आयोटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट -9 को हम लिख सकते हैं 9 × -1, और 9 पर स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं और -1 पर स्क्वायर रूट अलहदा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और स्क्वायर रूट -1 को हमने आयोटा का नाम दिया है, इसलिए हम स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a और b ये दो नंबर्स हैं,
इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक रियल नंबर से होता है और यहाँ पर जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो वैल्यू जो आयोटा के बगैर होती है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और वो वैल्यू जो आयोटा के साथ होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इंक्लूड नहीं करना। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट ए होता है और इमेजिनरी पार्ट बी होता है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम एक लेटर से डिनोट करते हैं और वो होता है कैपिटल सी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बुक से स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स डिजाइंड टू सॉल्व दैट इक्वेशंस दैट हैव नो सॉल्यूशंस विद इन द रियलम ऑफ रियल नंबर्स। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिज़ाइन किया है। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स shows that man has been developing and enlarging his concept of number according to the saying that necessity is the mother of invention. स्टूडेंट्स, नंबर्स कैसे डेवलप हुए? जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इंसान को ज़रूरत के मुताबिक नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, तो इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक नंबर्स को इन्वेंट करता गया, ईजाद करता गया। इन रिमोट पास्ट they started with the set of counting numbers and invented by stages the negative numbers, rational numbers, irrational numbers. स्टूडेंट, सबसे पहले इंसान को काउंटिंग के लिए जो जिन नंबर्स की ज़रूरत पड़ी वो थे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स इन्वेंट किए। फिर सिंस स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले लिया जाए हमेशा पॉजिटिव आता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलम ऑफ रियल नंबर्स। यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में मौजूद नहीं होता था। देयरफॉर इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वर गिवन नो अटेंशन फॉर सेंचुरीज टुगेदर। इसलिए नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को सदियों तक कोई तवज्जो ना दी गई। हाउएवर, ताहम रिसेंटली प्रॉपर्टीज ऑफ numbers involving square roots of negative numbers have also been discussed in detail, and such numbers have been found useful and have been applied in many branches of pure applied and financial computational mathematics. लेकिन कुछ साल पहले तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया और इनको साइंस की और रियल लाइफ मुख्तलिफ ब्रांचेस में यूज़ किया गया, जैसे प्योर अप्लाइड, फाइनेंशियल एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें a और b दो नंबर्स हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, और जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा, ये मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे।
स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूं पेयर की फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम यूं लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा। पहली वैल्यू हमेशा रियल पार्ट होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा इमेजिनरी पार्ट होती है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है। स्टूडेंट्स 1 वैसे का वैसे लिख दिया और नीचे z लिखा हुआ है तो z की वैल्यू है हमारे पास -4 + 7 आयोटा। और अगर आयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हमने सॉल्व करके आयोटा को ऊपर लेके जाना है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग किए जा सके। 1/-4 + 7 आयोटा आपने अलहदा से मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक फ्रैक्शन लगानी है और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट होता है। तो -4 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट है -4 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट सेम लिख देते हैं। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम लिख देंगे क्योंकि 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स गौर करें, ये -4 इधर भी -4, इधर 7 आयोटा इधर भी 7 आयोटा, इसके दरमियान प्लस है और इसके दरमियान माइनस है। अगर दो ऐसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a + b a - b = a² - b²। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम हमेशा नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास -4 का स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 7 आयोटा का स्क्वायर और दरमियान में हमेशा माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट -4 - 7 आयोटा ओवर -4 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस वैसे ही लिख दिया। ये स्क्वायर 7 पर अलहदा करेंगे और आयोटा पर अलहदा करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और आयोटा का स्क्वायर लगा दिया वैसे ही। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। अगर इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा हम उसकी जगह पर -1 पुट करेंगे। -49 इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया। अब -4 - 7 आयोटा सेम लिख दिया। 16 ये -49 इस -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब हम 4 - 7 आयोटा इन दोनों हम ऐड कर लेते हैं। 9 + 6 15, 4 + 1 5 और 1 कैरी 6। अब हम 4 के नीचे 65 अलहदा कर लेते हैं और -7 आयोटा के नीचे 65 अलहदा कर लेते हैं। ये हमारे पास z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 4/65 - 7/65 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लिखेंगे और पेयर से हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। √2 - √5 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z।
स्टूडेंट्स z और 1/z को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर 1 आएगा, और दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ जाए वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ये 1 हम वैसे का वैसे लिख देंगे और नीचे z की वैल्यू है, z की वैल्यू है √2 माइनस √5 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर से हम आयोटा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 1/√2 माइनस √5 आयोटा। डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक अलहदा से फ्रैक्शन लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। √2 प्लस √5 आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक बार आपने ऊपर लिख देना है और एक बार आपने नीचे लिख देना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए वो वैल्यू सेम रहती है, ये सेम लिख दी। और नीचे हम a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला क्लोज करेंगे। ये बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे √5 और आयोटा है, हम √5 का भी स्क्वायर ले लेते हैं और आयोटा का भी स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट √2 प्लस √5 आयोटा ओवर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 2 बच गया, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सीखी -1 होती है। अब √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5, फिर √2 प्लस √5 आयोटा ओवर 7 और इस 7 को हम √2 के नीचे अलहदा कर देते हैं और √5 के नीचे अलहदा कर देते हैं। इस तरीके से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बिल्कुल सेपरेट कर लिया है और ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/z। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लिखेंगे और आयोटा की फॉर्म में, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा। पहली वैल्यू हमेशा सेम लिख देते हैं और सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लगाते हैं। अब z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा 1/z। 1 वैसे का वैसे लिख दिया और z 1 प्लस 0 आयोटा और 1/1 प्लस 0 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 माइनस 0 आयोटा। जब हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 0 आयोटा और नीचे 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, फिर 1 माइनस 0 आयोटा सेम लिख दिया ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और फिर 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1, 0 -1 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रह जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1,0। ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1,0 ही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आ जाए तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने का एक मेथड। ये मेथड भी बहुत ज़रूरी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए, इस मेथड ने बहुत जगह पे इस्तेमाल होना है। लेकिन हम एक और मेथड सीखते हैं
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे। इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूँ लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा। और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा, हम रियल पार्ट को a का नाम दे देते हैं -4 और इमेजिनरी पार्ट को हम b का नाम दे देते हैं, इसकी वैल्यू है 7। हमारे पास फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम 1/z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और z की पावर -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू है -4/a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 का स्क्वायर कॉमा -b की वैल्यू है 7/a की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 स्क्वायर। नेक्स्ट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 कॉमा -7/-4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट हम -4/16 + 49 65 कॉमा -7/16 + 49 65। ये हमारे पास z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको हम आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -4/65 -7/65 आयोटा। सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा आयोटा लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इसको z के इक्वल लिखते हैं और आयोटा की फॉर्म में √2 - √5 आयोटा। यहाँ पर हम √2 को a कह सकते हैं और -√5 को b के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रियल पार्ट a के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट -√5 है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ पुट करें। a की वैल्यू है √2/a², √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर कॉमा -b की जगह पर √5 -√5 ओवर a की जगह पर √2 और b की जगह पर -√5। नेक्स्ट √2 वैसे का वैसे लिख दिया, ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 2 बच गया, प्लस स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। स्क्वायर की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 5 कॉमा स्क्वायर रूट के बाहर जो माइनस है और ये वाला फार्मूले का माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और √5 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 2 और स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा और √5 का स्क्वायर आएगा 5। उसके बाद √2 ओवर 7 कॉमा √5 ओवर 7। इसको हम आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √2 ओवर 7 प्लस √5 ओवर 7 आयोटा। ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसको हम z की इक्वल लिखते हैं 1,0 और फिर हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 + 0 आयोटा। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 0।
हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कॉमा माइनस बी की वैल्यू 0 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/1 कॉमा ऊपर 0 आ गया है, नीचे 1 आएगा तो 0 एनी नंबर अदर देन 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आया हमारे पास 1,0। ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी।